हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो लाइफ स्किल्स एंड कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 4 में क्रिएटिंग परस्यू communication and avoiding common mistakes in communication at personal, interpersonal and organizational level, जिसमें हम डिस्कस करेंगे creating persuasive communication and avoiding common mistakes require clarity, empathy and strategic planning and personal, interpersonal and organizational levels. Here's how to achieve effective communication while steering clear of potential pitfalls. क्रिएटिंग परsuasive कम्युनिकेशन पर्सनल लाइक एक अच्छे कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक गुड कम्युनिकेशन क्या क्या होना चाहिए पर्सनल लेवल पे। नो योर गोल, हमें क्लियरिटी होनी चाहिए हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अपील टू इमोशंस, यूज रिलेटेबल एग्जांपल्स। हम एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए एक परस्यू कम्युनिकेशन के लिए एक एग्जांपल्स हम एग्जांपल्स और स्टोरीज का यूज करना ताकि क्रिएट एन इमोशनली एक व्यक्ति जो लिसनर वो कनेक्ट हो पाए। फिर थर्ड पॉइंट इज यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। जो मिल मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज लैंग्वेज लाइक टू द शॉर्ट मतलब शॉर्ट मैसेज और टू द पॉइंट होना चाहिए। लाइक अननेसेसरी जो जागरेंस है एंड इंश्योर योर मैसेज इज इजी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। ये नहीं लेंथी मैसेज हो। डेमोन्स्ट्रेटेड क्रेडिबिलिटी, से रिलीवेंट एक्सपीरियंस। लाइक जो मैसेज हम किसी को हम सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस वो भी शेयर कर सकते हैं, फैक्ट्स उसके बेस पे, ताकि वो इजीली अंडरस्टेबल हो, समझ सके जो रिसीवर है। और एग्जांपल्स टू एस्टैब्लिश ट्रस्टवर्थीनेस, लाइक एग्जांपल्स का यूज करें इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंटरपर्सनल लेवल पे हम एक्टिवली एक व्यक्ति इंटरपर्सनल लेवल पे क्या बोले, एक इंटरपर्सनल क्या होता है जब एक व्यक्ति दूसरा पर्सन से कम्युनिकेट करता है। इंट्रापर्सनल होता है, उसमें ये होता है कि पर्सन खुद से कम्युनिकेट कर रहा है। जब अब इसमें इंटरपर्सनल लेवल पे क्या होगा, एक्टिवली लिसनिंग, सो जेन्युइन इंटरेस्ट। जब हम किसी व्यक्ति की मतलब सेंडर या कोई भी दूसरा व्यक्ति वो अपनी मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है तो हमें एक्टिवली लिसन करना। और इसमें क्या होगा, सो जेन्युइन इंटरेस्ट इन द अदर्स पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति उसका पर्सपेक्टिव उसका व्यू पॉइंट क्या है और उसका रिस्पॉन्स देना थॉटफुली सोच समझ के। इंटरपर्सनल लेवल पे अडेप्ट टू द ऑडियंस, टेलर योर टोन, लैंग्वेज एंड स्टाइल टू द प्रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। जो लिसनर की बैकग्राउंड का उसकी प्रेफरेंस कितने वेल एजुकेटेड है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कल्चर बैकग्राउंड, ये ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसका अडेप्ट करना टू द ऑडियंस, उसके अकॉर्डिंग मैंने मैसेज कम्युनिकेट करना। बिल्ड रैपर्ट, यूज ह्यूमर, एम्पैथी और शेयर्ड एक्सपीरियंस टू क्रिएट ट्रस्ट एंड ईज। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और कोई भी हम एक्सपीरियंस शेयर करना ताकि अच्छा कम्युनिकेशन हो पाए। ऑफर वैल्यू, फ्रेम योर मैसेज इन टर्म्स ऑफ हाउ इट बेनिफिट टू द अदर पर्सन। अपने मैसेज को इस प्रकार इस वे से ड्राफ्ट करना है कि ये इस लाइक दूसरों को क्या बेनिफिट देगा। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, क्राफ्ट एक कंपेलिंग का मीन्स होता है कि अटेंशन देना, क्राफ्ट ए स्टोरी स्टोरी ड्राइव करना, मतलब स्टोरी लिखना, स्टोरी मैसेज ड्राफ्ट करना मैसेज में, दैट अलाइन जो हेल्प करेगी विद द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड गोल्स। लाइक देखो एक मैसेज का रिलेट करना। यूज डाटा एंड एविडेंस, एक मैसेज को एक अच्छे से एक जो लिसनर है या रिसीवर है उसको अच्छे से समझ पाए। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज है, उसमें हम रिकॉर्ड्स है जो हमारी कंपनी के आर्ग्यूमेंट्स एंड विद स्टैटिस्टिक्स डाटा प्रेजेंट करना, केस स्टडीज वगैरह और टेस्टिमोनियल और टू बोस्टर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रूफ देना कि ये चीज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके फैक्ट के बेस पे बात करना। इंगेज मल्टीपल चैनल्स, हम एक चैनल से कम्युनिकेट करने के बजाय ईमेल्स का, प्रेजेंटेशंस का, विजुअल्स का एंड मीटिंग्स का टू रीइंफोर्स योर मैसेज। मैसेज मल्टीपल चैनल्स को एक पहुंचाने के लिए एक मल्टीपल चैनल्स का यूज करना। कॉल टू एक्शन, नेक्स्ट पॉइंट कॉल टू एक्शन, क्लियरली आर्टिकुलेट द नेक्स्ट स्टेप और डिजायर्ड आउटकम टू मोटिवेट एक्शन।
अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। एक अच्छे कम्युनिकेशन में क्या-क्या मिस्टेक्स हम अवॉइड करनी है। पर्सनल लेवल पे लैक ऑफ क्लैरिटी, मैस पर्सनल लेवल पे लैक ऑफ क्लैरिटी, लाइक हमें हमेशा मैसेज क्लियर होना चाहिए हमारा, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये चीज़ अवॉइड करनी है। इग्नोरिंग रि इग्नोरिंग लाइक जैसे कि इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी में क्या है, अवॉइड अवॉइड रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मीन्स क्या होता है कि इसमें कि अ राइटिंग और स्पीच लेंथ जो लेंथी जो लेंथी राइटिंग लिखना, स्पीच वगैरह हम जो देते हैं वो कंफ्यूज करता है, उसको हम अवॉइड करना है। और बीइंग वैग्यू, वैग्यू का मीन्स होता है अनक्लियर, अनक्लियर मैसेज को भी अवॉइड, मतलब कि जो मैसेज अनक्लियर है, लेकिन नॉर्मली मैसेज क्या शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जो अननेसेसरी लेंथी मैसेज को इग्नोर करना है। जो ये मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं उसको अवॉइड करना है। क्लियरली आर्टिकुलेट योर मेन मैसेज, जो मेन मैसेज हम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वही कम्युनिकेट करेंगे। इग्नोरिंग फीडबैक, हमेशा मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो लाइक सेंडर है, रिसीवर के पास मैसेज सेंड कर रहा है, तो हमेशा उससे फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, इसको इग्नोर करना है। फेलिंग टू एड्रेस क्वेश्चंस और कंसर्न्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएंगेजमेंट। ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन, हमेशा हम इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, लाइक टू द पॉइंट होनी चाहिए, लाइक जो लेंथ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि टू मच कैन डिटेल कैन ओवरवेलम एंड कंफ्यूज, ऑडियंस को क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। बीइंग इनऑथेंटिक, हमेशा जो insincerity can erode trust and undermine your message, like हम मैसेज कन्वर्ट लाइक किसी को भेज रहे हैं, तो इनऑथेंटिक नहीं होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए, विश्वास करने लायक होना चाहिए। अब इंटरपर्सनल लेवल पे इंटरप्रेटिंग और डोमिनेटिंग, हम दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका ये मीन्स ये नहीं है कि लाइक हमें डोमिनेट कर रहा है, हम ही बोलते जा रहे हैं, उसको दूसरे व्यक्ति को भी लाइक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो भी कम्युनिकेट करे, जिससे क्या होगी, कम्युनिकेशन लाइक बैलेंस हो पाए। कटिंग अदर्स ऑफ और मोनोपोलाइजिंग नहीं करना कन्वर्सेशन को, एलिनेट द लिसनर। अज्यूमिंग इंस्टेड ऑफ आस्किंग, हम कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट करते टाइम अज्यूम नहीं करनी है, उसे पूछना है। इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लाइक अज्यूम करेंगे तो मिस इंटरप्रेटिंग समवन्स नीड्स और ओपिनियंस ड्यू टू अजम्पशंस कैन क्रिएट टेंशंस। ओवर रैम्पिनेंस और परसुएशन, बीइंग ओवरली फोर्सफुल कैन मेक योर अपीयर rather than convincing। बॉडी लैंग्वेज मिसमैच, लाइक हम क्या बोल रहे, बॉडी की जो लैंग्वेज है, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें जो नॉन वर्बल है, जिसमें हम क्या करें, लाइक सिंबल्स का यूज करेंगे, वो लाइक सिंबल्स का यूज करना, बॉडी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो नॉन वर्बल क्यूज लाइक क्रोज आर्म्स और लैक ऑफ आई कांटेक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। आपके मैसेज को लाइक हम कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्बल के थ्रू, उसमें नॉन वर्बल का यूज कर रहे हैं, तो सिंबल्स का वो मिसमैच हो रही है कम्युनिकेट करते टाइम, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज मिसमैच। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अनअलाइन्ड मैसेज, मैसेज क्या होना चाहिए, जैसे अनअलाइन्ड का मीन्स होता है नॉट अरेंज स्टेट मैनर, लाइक मैसेज एक स्टेट मैनर में नहीं है, तो मैसेज एक अरेंज होने स्टेट मैनर में मैसेज। मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स कैन डिलुएट का मीन्स होता है कि वीक द मैसेज, लाइक अगर मिसकम्युनिकेशन बिटवीन अगर डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में जो मैसेज मैसेज क्या वीक बनेगा मैसेज, अगर मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो। नेगलेक्टिंग द ऑडियंस, अगर हम ऑडियंस को इग्नोर करेंगे तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, तो मिस्टेक होंगी हमारी। फेलिंग टू कंसिडर एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज उनको जो देख, एम्प्लॉय जो काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, जो क्लाइंट्स उनका जो पर्सपेक्टिव भी जान लेना चाहिए, ठीक, उनको भी एंगेज करना कम्युनिकेशन के अंदर। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कॉन्ट्राडिक्टरी और स्पोरेडिक कम्युनिकेशन अंडरमाइंस क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट वो क्या करेंगी, ये क्या है कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो कम्युनिकेशन है वो क्या करेंगे, जो ट्रस्ट है वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अवॉइड डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, हम जब मैसेज लाइक कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं कि कोई भी हम लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर है, लाइक डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज करना, लाइक एक व्यक्ति कॉमर्स बैकग्राउंड से, एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, लेकिन जो लैंग्वेज जो कम्युनिकेट के लिए यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, वो क्या है, दोनों टेक्निकल लैंग्वेज जो वो एक दूसरे के लिए इजियर टू अंडरस्टैंड नहीं है, तो वो डिफिकल्ट है, तो उस चीज को अवॉइड करना है मिस्टेक को। स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अक्रॉस लेवल्स, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। यूज द थ्री सीज ऑफ कम्युनिकेशन, थ्री सीज मीन्स क्या होगा, इंश्योर योर मैसेज क्लियर, कॉन्साइज एंड कंसिस्टेंट।
क्लियर मतलब एक मैसेज अपना क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज़ होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्लियर मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉन्साइज़ मतलब कि क्लियर मतलब क्या कुछ हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, ठीक? कॉन्साइज़ शॉर्ट में होना चाहिए, कंसिस्टेंट रेगुलरली कम्युनिकेट करना, कंसिस्टेंट लाइक क्या मैसेज हम डिलीवर करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस एम्पैथी, अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द नीड्स, कंसर्न एंड मोटिवेशंस ऑफ योर ऑडियंस। हमें कन जो ऑडियंस की जो नीड्स क्या-क्या है, उसकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, क्या-क्या कंसर्न्स है, मोटिवेशंस की ज़रूरत है, उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एनकरेज फीडबैक, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से फीडबैक में जो ऑडियंस फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन वे डायलॉग नहीं होना चाहिए, टू वे डायलॉग होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन लाइक सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों पार्टिसिपेट करें, जिससे क्या होगा क्लैरिटी होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। Reinforce key points, repeat important messages in different ways to increase retention। जो important मैसेज उनको बार बार क्या करना कि लाइक सेंड करना, जिससे क्या हो उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएगा, जो ऑडियंस है इम्पैक्ट करेगा उसका। लिवरेज टेक्नोलॉजी, यूज टूल्स लाइक मैसेज कम्युनिकेट करने की इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना, लाइक ईमेल्स हो, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स एंड प्रेजेंटेशंस का यूज करना टू सपोर्ट योर कम्युनिकेशन। ट्रेन एंड प्रैक्टिस, engage to in workshops और रोल प्लेइंग एक्सरसाइज रिफाइन कम्युनिकेशन। ट्रेन करना, प्रैक्टिसेस करना बार बार अच्छे कम्युनिकेशन के लिए रिफाइन करना। बाय इंटरप्रेटिंग दीज प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं अवॉइड करना, जो नॉर्मली हम कम्युनिकेट करते टाइम जो मिस्टेक्स करते हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना है। इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन could foster meaningful and persuasive and impactful communication that builds trust, motivate and actions and achieve desired outcome। ये जो है, इसमें जो कम्युनिकेशन करते टाइम जो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, जो मिस्टेक्स कर रहे हैं हम, उसको और फिर जो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसका भी मैं इसकी जो पीपीटी इसका जो वीडियो अपलोड करूँगा अभी थोड़ी देर में, जो हमारी प्लेलिस्ट हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर, आप वो चेक कर लें। इसमें ना सारे जो लाइफ स्किल्स एंड कम्युनिकेशन सारी वीडियोज़ हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।